300 मुकदमे चल रहे हैं, 1000 मुकदमे कबूल है, लेकिन ये अभियान बंद नहीं होगा, तब तक बंद नहीं होगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। ये जोश बने रहना चाहिए। और ये जोश, मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, आप भी छोटे छोटे टुकड़े में पंचायतें करिए, लोगों को जागरूक करिए, लोग उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए। बाबा, आप रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हिंदू कौन है, तो हिंदू काफिर है। काफिर कौन है? काफिर तो कुरान में बाजूल करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रोज आपकी भगवान को गालियां दी जा रही हैं नमाज अजान में, लेकिन हम चुपचाप सुन रहे हैं उसको। हम कभी प्रतिरोध नहीं करते, माइक लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा रहा है, लेकिन हम सुन रहे इसलिए कि हमको बताया नहीं जाता है। और दूसरा, जो अभी चंद्रबाबू नायडू ने चिंता व्यक्त किया, मेरी चिंता आज पिछले 20 वर्षों से है। मैं 20 वर्ष पहले इस बात को कह चुका हूं कि हिंदुओं को अधिकतम बच्चे पैदा करना शुरू करना चाहिए। एक बच्चा देश के लिए, दूसरा बच्चा धर्म के लिए और तीसरा बच्चा अपने लिए। पहले लोग अपने बच्चों को धूना पे दान कर देते थे, हरियाणा में परंपरा थी, बच्चा पैदा करते ही धूना में दान करते थे। पंजाब में एक परंपरा थी, पहले व्यक्ति बच्चे को सिख बनाते थे। सिख क्या था? सरदार था, जो धर्म की रक्षा में अपना योगदान देता था। आज परंपराएं बंद हो गई हैं। आप एकदम मस्त हैं, आप इंतजार में हैं, आप आर्मी के भरोसे बैठे हैं, पुलिस के भरोसे बैठे हैं, लेकिन वो अपने भरोसे बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आप सबको जागरूक कर रहा हूं, आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप जागरूक। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करने वाले लोग हैं। हम तो चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब युद्ध के मैदान में हो तो दयालुता को कर रखो। आज पूरा भारत युद्ध का मैदान बना हुआ है। ये दया दिखाने का समय नहीं है, ये भाईचारा दिखाने का समय नहीं है। ये भाईचारा सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा छल है। भारत का लोकतंत्र हमको बचाने में कारगर नहीं है। अगर भारत का लोकतंत्र बचाने में हमको कारगर होता तो कश्मीर हमारे समक्ष नहीं होता। अगर भाईचारा इतना ही होता तो पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बांग्लादेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति कह रहा है कि हम बाई चॉइस इंडिया में हैं, नहीं, आप एक और पाकिस्तान बनाने के लिए भारत में रुके हुए हैं, आप एक और बांग्लादेश बनाने के लिए रुके हैं। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि आज का हिंदू नौजवान सोशल मीडिया पे ही सही, लेकिन जागरूक हुआ है। आपने देखा पूरे हिमाचल के पहाड़ में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सारे मंत्री, सारे विधायक मस्जिद के खिलाफ खड़े हो गए। अवैध मस्जिद के खिलाफ, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा है हिमाचल। छोटा सा है, मुट्ठी भर है, लेकिन पूरा हिमाचल खड़ा है। परसों आपने देखा उत्तराखंड में हिंदू जाग रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू जाकर के उस मस्जिद का विरोध किया जो हमारे विश्वनाथ मंदिर के मस्तक पे बन रही है। इसलिए सावधान रहिए। आप उनका जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक उनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे, जिस दिन आपने आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया, हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई। मेरे ख्याल से मेरी बातों से यदि 10% लोग भी यहाँ सहमत होंगे तो हिंदू पंचायत सफल हो जाएगी। नहीं तो जो कुत्ता होता है ना मोहल्ले का, जब चोर को देखता है तो भौं भौं करता है, वैसे ही कुत्ते की तरह हम लोग भी हैं। मुझे आहट है कल की। मैं जब उत्तराखंड प्रवास पे गया 2004 में तो ये बातें कहा था। आज जब लश्कर-ए तोयबा, बोको हरम, सारी संस्थाओं के मुख्यालय खुल चुके हैं देहरादून में, आज स्थितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं।
किसी मुसलमान के ऊपर हिम्मत नहीं है कि आंख उठा दे सरकार। आप सोशल मीडिया उठाइए, एक व्यक्ति आह्वान करता है कि मुझे 10 रुपए चाहिए, है ना, एक आदमी जुबेर जो हम लोगों के पीछे पड़ा रहता है, हर महीने लगभग 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक सोशल मीडिया से कलेक्ट करता है। कौन देता है पैसा उसको? क्यों दिया जाता है पैसा? आपको पता है नुपुर शर्मा के ऊपर जो हमले हुए, जो उसकी हत्या की साजिश हुई, उसके पीछे एक व्यक्ति था जुबेर। धर्म संसद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर जो हमला हुआ, उसके पीछे था एक व्यक्ति जुबेर। डासना में हमला हुआ तो एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार था, वो तो जुबेर। मुझे तो जुबेर मिलता नहीं है, जिस दिन मिल गया उस दिन अगली बार ट्वीट करने लायक नहीं रहेगा। इसलिए कि जुबेर मेरे धर्म पर हमला करता है, जुबेर मेरे आत्मसम्मान पे हमला करता है, मेरे व्यक्तिगत ऊपर हमले तो स्वीकार है, बर्दाश्त है, लेकिन मैं कायर नहीं हूं तो धर्म के ऊपर हमले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और आप यकीन मानिए, अब ये सेना जो काली सेना नाम की है, पहले तो छोटी थी, अब बड़ी होकर के 2,25,000 सैनिकों की सेना है। जिस दिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रेन लोग 2,25,000 उतर जाएंगे, उस दिन स्थितियां बदल जाएंगी, सरकार बदल जाएगी, जो ये व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो सब बदल जाएंगी। वो समय आने वाला है, 2035 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पहले नेता हिंदुत्व के पक्ष में बोलने में डरते थे, मंदिर जाने में डरते थे। आजकल मंदिर का फोटो, मैं मंदिर गया, इसका फोटो डाला जा रहा है, जय श्री राम बोला जा रहा है। जय श्री राम न सही, जय सिया राम ही सही। कांग्रेस भी बोल रही है जय सिया राम, हमको सब स्वीकार है, कुछ भी बोलो, जय श्री राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, भोले बाबा की जय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो भारत में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। अब तो आपने देखा है चाइना में जो घटनाएं हुई, बॉर्डर पे चीनी सैनिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जय श्री राम। एक बार जोर से तो लगाओ, जय श्री राम। और जिस दिन हुंकार, यूं ही नहीं चाइना पीछे हटा है, वो हमारी ताकत से परिचित हुआ है। और जिस दिन हिंदुत्व की ताकत भारत के लोगों को, भारत के बाहर लोगों को पता चलेगी, जिस दिन काली सैनिकों की हुंकार पूरे देश में गूंजेगी, भारत का संविधान बदल जाएगा, फिर होगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। हमने हिंदू राष्ट्र का पूरा संविधान तैयार कर लिया है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, डॉक्टर साहब आपको उपलब्ध करा देंगे। 760 पेजों का हिंदू राष्ट्र संविधान उपलब्ध है। क्योंकि जब देश हिंदू राष्ट्र होगा तत्काल पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया आनंद फानंद में भारत का संविधान बना, अब तक उसमें 500 से ज्यादा संशोधन हो गए। गीता में कोई संशोधन हुआ क्या? रामायण में कोई संशोधन हुआ क्या? महाभारत में कोई संशोधन हुआ क्या? मनुस्मृति में कोई संशोधन हुआ क्या? वो कौन सा संविधान है जो रोज बदल जाता है? और बदल बदल के दुनिया के इतिहास में कभी प्रेम्बल चेंज नहीं होता। प्रेम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। इनका प्रस्तावना ही चेंज हो गया। उसमें धर्मनिरपेक्ष, दुनिया की डिक्शनरी में धर्मनिरपेक्ष नामक कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। मैं बार बार पूछता हूं, इस हिंदू पंचायत के माध्यम से पूछता हूं, आपके बीच में पूछता हूं कि जब दो देश अलग हुए, जब दो भाई अलग होते हैं, एक देश बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा क्या बनना चाहिए था? हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। यही मांग थी, सामान्य बात थी।
लेकिन उस समय भी यहाँ पे तथा कथित जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आज भी है वो, अरे बोलते हैं महाराज जी आप तो नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। बाबा जय श्री राम बोलना, अपने धर्म की रक्षा करना, यदि नफरत फैलाना है तो रोज ही फैलाना चाहिए। और हम लोग तो बदनाम है नफरत फैलाने के लिए। कल हमारा देहरादून में कार्यक्रम है, यही छोटा सा, आधी से लाइयो पुलिस सब परेशान है, क्या होगा पता नहीं। हो सकता है कार्यक्रम पे बैन भी लगे। एक दादा जलालपुर में कार्यक्रम पे सुप्रीम कोर्ट बैन लगा चुकी है, लेकिन कभी भी इनकी सभाओं पे बैन नहीं लगता, इनके लोगों पे बैन नहीं लगता। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में रहता, आपको पता है ना बात? इंडोनेशिया के बाद, वैसे तो वास्तव में इंडोनेशिया से भी आगे हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश और बर्मा से जो रोहिंग्या मुसलमान चले वो सब भारत में आके बस गए। लेकिन आज एक भी व्यक्ति, एक भी मुसलमान ये नहीं कहता कि मुझे हिंदुओं से खतरा है। लेकिन हजारों ऐसे हिंदुवादी नेता हैं जिनका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि मुझे मुसलमानों से खतरा है, जान का खतरा है, मुझे बचाओ। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं भगवानवादी हूं। मुझे पता है कि एक सांस मैं ज्यादा नहीं ले सकता हूं और एक सांस कम भी नहीं ले सकता हूं। जिस दिन भगवान चाहेंगे उसी दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा। और यही सनातन धर्म है। आप भी डर को बाहर करिए और एक तय करिए कि भगवान ने जितनी सांस दिया है उतनी ही सांस चलेगी। सब गिन के आया है किसको कितनी सांस लेनी है। इसलिए निडर होकर के तय करिए कि कल को वो सुरक्षा मांगे और कहें कि मुझे हिंदुओं से खतरा है। और कम से कम इसमें नौजवान बैठा है, आज से ये सुनिश्चित करे। मैं नहीं कहता उनको मारिए, उनको पीटिए, बिल्कुल नहीं कहता मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर उनकी आंख टेढ़ी हो, आंख फोड़ दो दोनों। यदि तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे धर्म स्थल के ऊपर उनकी उंगली उठे, उनकी उंगली तोड़ दो। ये धर्म कहता है, ये धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। हमारे शास्त्र में अहिंसा परमो धर्म। अगला वाक्य है धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। इसलिए धर्म बचाना मतलब बेटी बचाना, गौ बचाना, ब्राह्मण बचाना, संस्कृति बचाना, प्रकृति बचाना। अब हमारा एक समाज है बिश्नोई समाज। आपने देखा काले हिरण को उनकी माएं, जब उनकी मां मर जाती है तो खुद अपने स्तन का दूध पिलाती है। प्रकृति के लिए, पेड़ बचाने के लिए हजारों बिश्नोई शहीद हो चुके हैं। मुंबई में एक आदमी अभी भी झेल रहा है सुरक्षा लेकर के, काले हिरण मारने के बाद। शायद ही बचे, वो तो शायद छोड़ता नहीं किसी को। लेकिन ऐसे ही होना चाहिए। प्रकृति, संस्कृति, बहन, बेटी, गो, ब्राह्मण, इसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राणांत हो जाए तो इससे अच्छी मुक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्म के लिए जान की बाजी लगाना आप सीखिए और तैयार होइए, सैनिक के रूप में खड़ा होइए। जिस दिन काली सैनिक जिस मोहल्ले में 10 रहे, उसमें उस मोहल्ले पे किसी की आंख उठाने की हिम्मत न पड़े, तब मैं कहूंगा कि उस मोहल्ले में काली सैनिक रहता है। और आप तय करिए इसको। आपकी एकता में ताकत है, आपकी एकता में बल है। जातियों में नहीं बटना है। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। कर्मणा विजुच्यते, कर्म से विजुच होता है। तो जब शास्त्र कहता है कि हम एक ही हैं, शंकराचार्य ने कहा हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो। हम दोनों ब्रह्म हैं, तो विवेक कैसा? हम तो सबको एक मानते हैं, लेकिन एक मानने का एक मतलब नहीं कि देवता और राक्षस एक ही हो जाएगा। नहीं, देवता और दानव का युद्ध हमेशा से चलता आया है। यह धर्म स्थापना का समय है।
जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, तो हिंदू समाज का, हिंदू दर्शन का सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा है वह प्रासंगिक है। इसलिए जब हिंदू धर्म विश्व धर्म बचेगा तभी विश्व में मानवता बचेगी, अन्यथा विश्व समाप्त हो जाएगा। इस पंचायत के माध्यम से डॉक्टर कुलदीप जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नौजवान आए, हमको सुने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उसमें से कोई प्रश्न करेंगे। अभी पंचायत, मेरा जो भाषण है इन शब्दों के साथ कि जागरूक रहिए, सावधान रहिए, हर मोहल्ले में 10 काली सैनिक बनाने का प्रयास करिए, जितने भी हिंदुवादी संगठन काम कर रहे हैं उनके अंदर समन्वय बनाइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ समन्वय बना करके चलिए। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप भी अपने हिस्से का काम करिए, लेकिन सब में समन्वय बनाइए। यदि कोई हिंदुवादी संगठन हमारा नहीं है, दूसरे का है, अगर वो आह्वान कर रहा है तो अपने कार्यकर्ता जितनी संख्या में लेकर के पहुंच सकते हैं पहुंचिए, ताकि दुनिया को दिखे हिंदू एकता। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, रेगू बाबा की, देवरहवा बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर।